डियर स्टूडेंट्स, इस साल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिट होने जा रहे हैं इंडिया में, दैट्स G20। ना इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि क्या प्रोसीजर है, क्या एजेंडा रहेगा 2023 में जो समिट होने जा रहे हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे G20 की हिस्ट्री के बारे में, इसकी जो इश्यूज इसमें क्या क्या एड्रेस किए जाते हैं उसके बारे में, सिग्निफिकेंस आज के इस वर्ल्ड ऑर्डर में कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट है G20 जो कंट्रीज है हमारे इस ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, उस पे बात होगी। नो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स कि G20 होता क्या है, सबसे पहले अगर हम ये देखेंगे G20 इट्स एन इंटर गवर्नमेंट फॉर्म। ये एक इंटर गवर्नमेंट फॉर्म है। इट कंसिस्ट्स ऑफ 20 कंट्रीज, जिसमें 19 कंट्रीज है एंड यूरोपियन यूनियन। सो ये G20 है। नाउ इससे पहले कि मैं आपको इश्यूज के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको इसमें कौन कौन से इश्यूज को एड्रेस किए जाते हैं, सबसे पहला थोड़ी सी बात हम करेंगे रिगार्डिंग हिस्ट्री ऑफ G20। देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ G20, तो इसकी जो हिस्ट्री है ये इट्स बैक टू द आफ्टर वर्ल्ड वार सेकंड, क्योंकि हम सब इसमें जानते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड में जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन IMF हुआ, वर्ल्ड बैंक हुआ, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम G7, उसके बाद G8, चूंकि डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन 1990s में जो क्राइसिस हुए थे, वर्ल्ड क्राइसिस जो हुए थे, जिसमें खासकर जब हम बात करते हैं एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो 1997 में हुए थे, इसी तरह से रशियन क्राइसिस 1998 में, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो G7 और G8 कंट्रीज हैं उनको रियलाइज हुआ कि सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज को मिला के ये वर्ल्ड आगे चलेगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उस टाइम के अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थे, डेवलपिंग कंट्रीज थे, तो उनको भी अपना इस जो फॉर्म है इसमें उनको इंक्लूड किया। तो वहां से अगर हम बात करते हैं 1999 से अगर हम बात करें, तो वहां से G20 का एक आगाज हुआ। जब हम बात करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात हुई। नो जब हम बात करते हैं इश्यूज, कौन कौन से इश्यूज को डिस्कस किया जाता है जो G20 है, इनमें जो कंट्रीज है किन किन इश्यूज पे ये बात करते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जितने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो वर्ल्ड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जैसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में इनका मेन फोकस रहता है, किस तरह से जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इस चीज को किस तरह से स्टेबल किया जाए, तो ये इनका मेन फोकस रहता है। और साथ ही साथ जिस तरह से अब जाके अब इसमें जो बहुत सारे चीजें डिस्कस किए जाते हैं, जिस तरह से क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, वो एम्पावरमेंट, और साथ ही साथ इस पर्टिकुलरली 2015 के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG, इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है G20 में। ये देखा जाता है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रेजेंट करना होता है हर किसी कंट्री को रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इससे पहले मैं आपको आगे बढ़ाऊं, हमें ये देखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो 2 सितंबर 2015 में यूएनओ ने एक रेजोल्यूशन पास किया। उन्हें बताया कि रोड मैप फॉर बेटर फ्यूचर, तो उन्होंने 17 गोल्स इसमें रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में। तो उन्होंने ये बताया कि बाय 2030 तक इन जो गोल्स है, इसमें जो टारगेट्स है, ये अचीव करने हैं। तो इसी सिलसिले में जब भी G20 की समिट होती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का एक कोर इशू रहता है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रोग्रेस किस हद तक, किस कंट्री ने इसमें किस हद तक आगे बढ़ा और कौन सी कंट्री इससे पीछे है। नो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि G20 जो 2023 इंडिया में होने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि व्हाई G20 इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो इस साल ज्यादा जो चर्चा इसी पे रहेगा G20। द क्वेश्चन इज कि आखिर क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है G20। देखिए जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ा फिगर्स दूं,
जब हम G20 की बात करते हैं, जो ये कंट्रीज है अप्रोक्सीमेटली 85% जो वर्ल्ड जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो वर्ल्ड में अराउंड 85% जीडीपी जो है वो इन कंट्रीज कंट्रीब्यूट करते हैं। दैट मीन्स जो ये 20 कंट्रीज इट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 85% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। दैट्स पॉइंट नंबर 1। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज दैट कि अराउंड 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है ये इन्हीं 20 कंट्रीज से आता है। इन 20 कंट्रीज में एक्चुअली मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन आता है, जिसमें इंडिया, चाइना, सऊदी अरबिया, तुर्की, यूके, इसी तरह से यूएसए से जो रशिया, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, चाहे उनमें डेवलप्ड, क्योंकि पहला ये तो डेवलप्ड कंट्रीज पे ही मुश्तमिल था, लेकिन अब जाके इसमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, लाइक ब्राजील, ये लाइक चाइना, ये भी अब इसमें इंक्लूड किए गए हैं। सो कहने का माना यहाँ पे ये है कि अप्रोक्सीमेटली 75% जो इंटरनेशनल ट्रेड इस वक्त हो रहा है ये इन कंट्रीज से आ रहा है। इतना ही नहीं, बल्कि जब हम बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो कहीं ना कहीं अराउंड 60% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इन 20 कंट्रीज में रहते हैं। तो इससे हमें पता चलता, जो मैंने फिगर्स आपको बताए, इससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट है G20। जब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं कि किस तरह से काम करता है, इसकी जो समिट्स है किस तरह से हो रहे हैं, एक्चुअली आफ्टर 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे, तो उसके बाद G20 उन लोगों ने ये डिसाइड किया, मेंबर्स ने ये डिसाइड किया क्यों ना हर साल एनुअली हम एक समिट करेंगे, और ये जो है रोटेट होता है, हर साल हर किसी मेंबर के पास रहता है। और इसमें हम ये देख, फॉर एग्जांपल अगर इस साल 2023 में इंडिया में हो रहा है, तो इससे पहले अगर हम देखेंगे 2022 में ये इंडोनेशिया में हुआ था, इससे पहले तो इंडोनेशिया से पहले इटली में ये हुआ था। तो कहने का माना यहाँ पे ये है 3 कंट्री मिला के, 2 कंट्री मिला के तीसरा जो है उस कंट्री जो समिट होने जा रही है उस चीज को फैसिलिटेट करते हैं। तो इस साल जो एक इम्पोर्टेंट इवेंट होने जा रहा है, इंडिया विल होस्ट G20 summit. तो approximately it starts from the December 2022 to November 2023 and approximately जो लीडर्स मिलेंगे इस समिट में वो 9 to 10 सितंबर 2023। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा सा मैंने हिस्ट्री के बारे में G20 और इसकी सिग्निफिकेंस, और इस साल जो G20 समिट का जो थीम रहेगा इंडिया में, दैट्स वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। नाउ इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होंगे और आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आप इसका जवाब जो है कमेंट सेक्शन में देंगे। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके लिए, व्हेन विल इंडिया होस्ट G20 समिट? सेकंड, टिल नाउ हाउ मेनी G20 summits have taken place? Third question, G20 nations together represents. Thank you and thank you very much.